हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का इस रीजनिंग सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेन डायग्राम। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग का प्रश्न आते हैं तो उसमें 1 से 2 नंबर का ये पक्का ही आता है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग का सेक्शन हो तो 1 से 2 नंबर इसमें पक्का रहता ही है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है वेन आरेख। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको वेन डायग्राम कहेंगे। ठीक है, अब देखिए वेन आरेख सवाल पर आने से पहले हमें दो तीन चीज बेसिक सीखनी पड़ेगी। पहले चीज क्या है कि अगर हमें किसी चीज को मानना पड़ता है, वेन आरेख का मतलब अगर हमें किसी चीज को मानना पड़ेगा तो हमेशा सर्किल में मानेंगे। ठीक है ना, मान लेते हैं यूपी है, अगर इसको हमें मानना है, किसी चीज को शो करना है, दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? बस सर्किल के रूप में दिखाएंगे। इंडिया है उसको दिखाएंगे सर्किल के रूप में। ठीक है, बिहार है उसको दिखाएंगे सर्किल के रूप में। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर मानना है आपको, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे प्रदेश, है कुछ भी हो, उसको हम किस रूप में मानेंगे? सर्किल के रूप में मानेंगे। पहला चीज तो ये। ठीक है, अब देखिए कुछ कंडीशन होती हैं, दो तीन कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन को हम पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? सवाल पर आएंगे। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन क्या है कि जैसे पहला कंडीशन है जैसे कि दो वस्तु हैं। ठीक है, दो वस्तु मतलब दो सर्किल हैं। अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे उनको? जैसे मान लेते ए है, ए बी। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनको हम लिखेंगे दूर दूर, लिखेंगे दूर दूर। इन दोनों के बीच में कोई संपर्क हम नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं दो वस्तु फिर है तो वस्तु को हमेशा किस में दर्शाएंगे? सर्किल के रूप में। मान लेते हैं ये सर्किल ए बी है, ये सर्किल क्या है? बी सी है। ठीक है, दो सर्किल है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में कुछ कॉमन है तो उसको कैसे दर्शाएंगे? देखना ध्यान से। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? इसमें बी है, इसमें बी है, तो हमें एक रूप में दर्शाना पड़ेगा। अगर कंबाइन करके दर्शाना पड़ेगा तो हम कैसे दर्शाएंगे? देखिएगा, अगर यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, अगर कॉमन वाली चीज को दर्शाना पड़ेगा तो हम ऐसे दर्शाते हैं। अब देखिए ये जो पोर्शन बीच वाला है ना, ये वाला, ये कॉमन वाला पोर्शन है। अब कॉमन दोनों में कौन है? बी। और यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पर बी, यानी यहाँ पर सी हो जाएगा। यानी अगर दो वस्तुओं में कुछ कॉमन है तो उसको हम किस रूप में दर्शाएंगे? इस रूप में दर्शाएंगे। अब देखिए जो बी है ना, बी है इस सर्किल का भी हिस्सा है, इस सर्किल का भी हिस्सा है, और बी जो है इस सर्किल का हिस्सा। मतलब क्या है कि बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन से हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होता है वो देखिएगा। मान लेते हैं ए है, जब एक वस्तु दूसरे में, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में पूरी तरह से कॉमन हो जाए तब सर्किल कैसे बनाते हैं? जैसे देखिएगा यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है? ए बी है। ठीक है, तो हम ए को चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं क्योंकि ए इसमें ऑलरेडी शामिल है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, क्योंकि ए ऑलरेडी इसमें शामिल है तो हम ऐसे लिखेंगे। देखिएगा, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु में पूरी तरह से कॉमन हो जाती है तो उसके अंदर का डायग्राम बनाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ए और पूरा डायग्राम बना के क्या कर देंगे? बी। तो हमें एक यहाँ पर मिल गया। अगर पूरा डायग्राम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है ना, तो जब कोई वस्तु पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु में कॉमन हो जाए, जैसे यहाँ मैं कहूँगा गाजीपुर हमारे जिले का नाम है। ठीक है, गाजीपुर जिले का नाम है और किस में आता है? यूपी में आता है। ठीक है, तो गाजीपुर पूर्ण रूप से किस में शामिल हो गया? यूपी में। हम डायग्राम बनाना है कैसे बनाएंगे? यहाँ पर गाजीपुर बनाएंगे, गाजीपुर अंदर है यूपी के, तो यहाँ पर गाजीपुर और यहाँ पर यूपी हो जाएगा आपका। यूपी के अंदर गाजीपुर आएगा। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु में पूर्ण रूप से कॉमन हो जाए या पूर्ण रूप से समाहित हो जाए तो डायग्राम क्या करते हैं? एक के अंदर एक डायग्राम आपका बनाते हैं। तीन चीज समझना तो समझ लिए। आते हैं आज के पहले सवाल पर। आप देखिएगा सब्जी, आलू, गोभी। अब देखिए अक्सर आप लोग को एग्जाम में या कहीं कोचिंग संस्थानों में 4 एग्जाम्पल देखने को मिलते होंगे। यहाँ मैं आप लोग के लिए 10 एग्जाम्पल लाया हूँ। ठीक है ना, और 10 डायग्राम लाया हूँ और 10 डायग्राम पर 2-4 सवाल मैं हल करवाऊंगा। कम से कम 35-40 प्रश्न आपका सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इस 10 डायग्राम के अलावा आपका कोई भी एक्स्ट्रा सवाल अगर नहीं बन सकता आपके चैप्टर से। ठीक है, तो पहले सवाल पर आते हैं। सब्जियां, आलू, गोभी। अब देखिए आलू भी सब्जी है, गोभी भी सब्जी है, तो मतलब इस सब्जी के अंदर आएंगी, सब्जी में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? समाहित हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन क्या देखिएगा?
ये सब्जी हो गई वेजिटेबल, और यहाँ पर आलू, और यहाँ पर गोभी। आप लोग के बहुत लोग के दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर ऐसे भी डायग्राम नहीं बना सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे वाला डायग्राम। ऊपर वाली क्या हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएगा, और ये आलू मान लेते हैं, यहाँ पर गोभी। तो ये डायग्राम क्या होगा, पूरी तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आलू भी सब्जी, गोभी सब्जी, इसलिए सब्जी के अंदर दोनों को, यहाँ पर आलू है, यहाँ पर गोभी है, दोनों को दर्शाया गया। लेकिन आलू तो अलग सब्जी है ना, गोभी तो अलग सब्जी है ना। जब अलग अलग सब्जी है तो कॉमन तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हम इसमें, इसलिए इसको हम अलग अलग रखे हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जब कुछ भी नहीं कॉमन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, दूर दूर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं। टेबल कुर्सी फर्नीचर। अब देखिए टेबल भी फर्नीचर है, कुर्सी भी फर्नीचर है, तो कैसे आएंगे, फिर उसी तरह बनाएंगे डायग्राम। फर्नीचर ऊपर हो जाएगा, एक टेबल हो जाएगा, और एक चेयर हो जाएगा। दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, भारत केरल उत्तर प्रदेश। तो भारत के अंदर देखिएगा यूपी भी है, भारत के अंदर केरल भी है। ठीक है, और दोनों अलग अलग राज्य हैं, तो दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे, लेकिन आएंगे किसके अंदर, ये इंडिया के अंदर आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फिर आपका यही सही होगा। चलिए, भाषाएं फ्रेंच जर्मन। अब देखिए फ्रेंच भी भाषा है और जर्मन भी भाषा है, तो दोनों किसके अंदर आएंगी, भाषा के अंदर आएंगे। ठीक है, दोनों किसके अंदर आएंगे, यहाँ पर भाषा के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज है दोनों, यहाँ पर फ्रेंच जर्मन, और दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। और जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता तो कैसे लिखते हैं, दूर दूर लिखते हैं, आपको तो मालूम चलिए गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फिर बी। चलिए, सप्ताह दिन वर्ष। अब देखिए क्या है, वर्ष किसके अंदर आएगा, वर्ष के अंदर क्या आएगा, सप्ताह आएगा। ठीक है, और सप्ताह के अंदर क्या आएगा, दिन आएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, दिनों के बनने से सप्ताह बनता है, वीक बनेगा, और वीकों से मिलने से क्या बनेगा, वर्ष बनेगा, ईयर बनेगा। ठीक है, तो वीक के वर्ष के अंदर क्या आ जाएगा, सप्ताह, सप्ताह के अंदर आएगा दिन। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। माने यानी एक चीज जो है दूसरी चीज में क्या हो रही है, पूर्ण रूप से समाहित हो रही है। जैसे वर्ष में क्या हो गया, सप्ताह समाहित हो गया, और सप्ताह में क्या समाहित हो गया, दिन समाहित हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वर्ग आयत बहुभुज। मतलब वर्ग भी अधिक, दो से अधिक भुजा रखता है, यानी बहुभुज कहलाएगा। आयत भी क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। यानी बहुभुज के अंदर कौन आएगा, आयत आएगा, और आयत के अंदर क्या आएगा, वर्ग आएगा। आप लोग के अंदर कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन आपको बताता हूं कि सभी जो वर्ग होते हैं ना, आयत कहलाते हैं। सभी वर्ग क्या है, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब सभी वर्ग आयत होते हैं तो आयत के वर्ग, आयत सभी वर्ग आयत होते हैं तो वर्ग आयत के अंदर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्ग तो कहलाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये क्या कहलाएगा, आयत भी कहलाएगा। इसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देश शहर राज्य। देश के अंदर क्या आएगा, देश के अंदर राज्य आएगा, राज्य के अंदर क्या आएगा, शहर आएगा। जब एक चीज दूसरे रूप में पूर्ण रूप से क्या हो रही है, समाहित होती जा रही है, तो ऑप्शन नंबर फिर सी, ऑप्शन डायग्राम में बनेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जज, चोर, अपराधी। आप देखिए जो चोर होता है ना, वो अपराधी ही होता है। जो चोरी करता है वो चोरी अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अपराधी के अंतर्गत कौन आएगा, चोर आएगा। ठीक है, कौन आएगा, चोर आएगा, किसके अंतर्गत, अपराधी के अंतर्गत। और जज इन सबसे तो अलग है, जज का काम होता है न्याय करना। ठीक है ना, जज का अपराध से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर एच के साथ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए धातु, लोहा, क्लोरीन। तो धातु, लोहा क्या है, एक धातु है, तो धातु के अंदर कौन आएगा, लोहा आएगा। क्लोरीन तो क्या होती है, गैस होती है, तो गैस होती है, तो धातु से इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन डायग्राम से होगा, ऑप्शन नंबर एच। स्तनधारी गाय कौवे। देखिए स्तनधारी उसको बोलते हैं जो दूध पिलाते हैं। तो गाय दूध पिलाती है, क्या कौवा भी दूध पिलाता है, क्या नहीं दूध पिलाता है। तो स्तनधारी के अंतर्गत कौन आएगा, ये काऊ आएगा।
और कौवा का इससे कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एच के साथ जाएंगे। पिता चाचा पुरुष, अब देखिए पुरुष के अंदर चाचा भी आएगा, पुरुष के अंदर कौन आएगा, पिता भी आएगा, लेकिन ये डायग्राम सही है क्या? डायग्राम से देखिए एक कंडीशन तो ये बना, दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, देखिए एक कंडीशन बन सकता है आपका पिता और चाचा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा या फिर ए वाला सही होगा? तो आपको मालूम है कि कुछ पिता जो होती हैं चाचा भी हो सकते हैं, जैसे आप लोग का पिता, आपके पिता किसी न किसी के क्या होंगे, चाचा होंगे, तो या फिर आपके चाचा जो हैं वो भी पिता होंगे, ठीक है। तो पिता, कुछ पिता चाचा हो सकते हैं या कुछ चाचा पिता हो सकते हैं, और दोनों पुरुष के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पर फादर हो सकता है और यहाँ पर अंकल होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। मानव, विवाहित लोग, डॉक्टर, ठीक है। तो मानव के अंदर तो दोनों लोग आ जाएंगे, विवाहित लोग भी आएंगे और डॉक्टर भी आएंगे, दो डायग्राम यहाँ फिर बनेगा। और यहाँ पर देखिएगा आपको चूज करना है कि कौन सही होगा, ठीक है ना। तो मानव के अंदर क्या है, विवाहित लोग भी आएंगे और डॉक्टर्स भी आएंगे, लेकिन विवाहित लोग आएंगे और डॉक्टर, कुछ डॉक्टर विवाहित भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर तो विवाहित हो सकते हैं, या फिर कुछ विवाहित लोग क्या हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, यानी कुछ दोनों में कुछ न कुछ कॉमन तो है, ठीक है ना। तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए वाला ऑप्शन तभी हम यूज करते हैं जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, लेकिन हमें मालूम है कि कुछ डॉक्टर विवाहित भी हो सकते हैं, आप होते ही हैं, कहने वाली कौन सी बात है, और कुछ विवाहित डॉक्टर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला डायग्राम आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। महिलाएं, माताएं और विधवाएं, ठीक है ना। तो महिला के अंदर तो दोनों आ जाएगा, ठीक है ना, महिला के अंदर दोनों आ जाएगा। फिर दोनों डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनेगा, आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो महिलाएं के अंदर तो देखिए वीमन के अंदर दोनों आएंगे, अब माता भी आएंगी, मदर भी आएगी और विडो भी आएंगी, ठीक है, विधवा भी आएंगी। लेकिन आपको मालूम कुछ माताएं क्या होती हैं, विधवा भी होती हैं, कुछ विधवा क्या होती हैं, माताएं भी होती हैं। तो दोनों में कुछ, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कॉमन है। अब सही बात है, कॉमन होता ही है, कुछ माताएं विधवा होती ही है। ये वाला डायग्राम आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए, निदेशक, इंजीनियर, संगीतकार। अब देखिए कुछ निदेशक क्या होते हैं, कुछ निदेशक आपके इंजीनियर भी हो सकते हैं, और कुछ संगीतकार निदेशक भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं। इसलिए निदेशक का डायग्राम दोनों के साथ बना दीजिए आपका, ये वाला डायग्राम हमको बनेगा, ठीक है। पहले मैंने क्या बनाया, कुछ निदेशक संगीतकार हैं, अब कुछ संगीत का कुछ निदेशक इंजीनियर है, देखिए, और संगीतकार निदेशक भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। ये वाला डायग्राम आपका सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जी के साथ जाएंगे। तैराकी, बढ़ई, गायक, ठीक है। तो कुछ तैराकी क्या हो सकते हैं, बढ़ई हो सकते हैं, कुछ तैराकी क्या हो सकते हैं, बढ़ई, और गायक तैराकी भी हो सकता है और बढ़ई भी हो सकता है। दोनों में क्या होगा, ये वाला डायग्राम आपको बनेगा, जो तीनों में, तो तीनों वाला कॉमन पोर्शन आपका मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जी के साथ जाएंगे। प्रोफेसर, विद्वान, राजनीतिज्ञ। तो प्रोफेसर क्या हो सकता है, प्रोफेसर विद्वान भी हो सकता है, और राजनीतिज्ञ क्या है, प्रोफेसर भी हो सकता है और विद्वान भी हो सकता है, ठीक है। प्रोफेसर क्या है, विद्वान, प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर विद्वान भी हो सकते हैं, और राजनीतिज्ञ क्या हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ प्रोफेसर भी हो सकते हैं, विद्वान भी हो सकते हैं। तो दोनों राजनीतिज्ञ दोनों में कॉमन रहेगा, इस वाला डायग्राम में भी और इस वाला डायग्राम में। तो डायग्राम कौन बनेगा, यही वाला डायग्राम फिर बनेगा, ठीक है। सरसों, आलू, सरसों, जौ, आलू। अब देखिए तीनों अलग अलग फसल है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों का डायग्राम आप अलग अलग बना दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर, याक, जेब्रा, हिरण, देखिए तीनों अलग प्रकार के जीव हैं, तीनों का दिन में तीनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तीनों का डायग्राम अलग अलग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बीज, पत्ती, जड़। अब देखिए एक पौधे के तीन भाग हैं, अलग अलग भाग हैं, और तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। फिर डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो फिगर को हम कंबाइन नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग बना देते हैं। ऑप्शन नंबर डी। महिला, इंजीनियर, औरत। अब देखिए क्या है, औरत के अंदर, महिला के अंदर क्या आएगी, औरत आएगी, यानी वीमेन के अंदर क्या आएगी, महिला। फीमेल के अंदर क्या आएगी, फीमेल के अंदर आएगी आपकी, फीमेल के अंदर आएगी आपकी वीमेन। अब कुछ महिला क्या हो सकती हैं,
इंजीनियर हो सकती हैं। सभी की तो हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि कुछ हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ वाला कॉमन का डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ये आपके साथ जाएंगे। ठीक है, फिर समझा देता हूँ आपको कि कुछ महिला के अंदर, देखिए महिला के अंदर क्या आएगा, औरत आएगी। महिला के अंदर कौन आएगा, औरत आएगी। औरत क्या है, औरत, कुछ औरत क्या हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं। तो अगर कुछ कॉमन वाला डायग्राम होता तो हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे। एक केस का डायग्राम होगा, इंजीनियर होगा, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। पुरुष, लड़के, खिलाड़ी। अब देखिए पुरुष के अंदर क्या आ जाएगा, लड़का आ जाएगा। अब कुछ लड़के क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। तो लड़की और खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पर बॉयज था, यहाँ पर क्या था, मेल था। तो कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी आपके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। वकील, पिताजी, पुरुष। आप देखिएगा कि पुरुष के अंदर कौन आएगा, पुरुष के अंदर देखिएगा, वो पुरुष के अंदर पिताजी आएंगे। पुरुष के अंदर क्या आएगा, मेल के अंदर, मेल मतलब पुरुष के अंदर फादर आएंगे। अब कुछ फादर क्या हो सकते हैं, वकील हो सकती हैं। सभी फादर को तो हमें नहीं बात हूँ, लेकिन हमें मालूम है कुछ फादर क्या हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। कुछ फीमेल भी वकील होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ बताया गया है कि कुछ फादर क्या हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। तो आपका डायग्राम कौन बनेगा, और यही वाला डायग्राम बनेगा आपका। फूल, कपड़े, सफेद। आप देखिएगा कुछ कपड़े क्या हो सकते हैं, कुछ कपड़े जो हैं सफेद होंगे। ठीक है, कुछ कपड़े, सभी कपड़े तो नहीं हो सकते सफेद, लेकिन हमको मालूम है कि कुछ कपड़े सफेद होते हैं, यानी व्हाइट होते हैं। अब कुछ फूल भी क्या होते हैं, सफेद होते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ फूल भी क्या होते हैं, फूल यानी फ्लावर्स क्या होते हैं, सफेद होते हैं। ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, कुछ कपड़े सफेद होते हैं, कुछ फ्लावर भी सफेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जे के साथ जाएंगे। कुत्ते, पालतू जानवर। ठीक है, देखिए जानवर के अंतर्गत क्या आएगा, जानवर के अंदर कुत्ते भी आएंगे। अब पालतू, पालतू मतलब जानवर ही की बात हो रही है। ठीक है, जानवर के दोनों आएंगे। तो कुछ कुत्ते क्या हो सकते हैं, कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं। सभी कुत्ते तो पालतू होते नहीं है, कुछ जंगली भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुत्ते को हम पालतू रख सकते हैं। ठीक है, पालतू कुत्ते, और यहाँ पे क्या है, जानवर। जानवर तो सभी होंगे। ठीक है, जब कुछ कुत्ते पालतू होंगे, कुछ कुत्ते पालतू होंगे, सभी के बारे में बता नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, कौन डायग्राम मैच कर रहा है इससे, ए वाला मैच कर रहा है। धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान न करने वाले वकील। ठीक है, तो कुछ वकील ऐसे होते हैं जो धूम्रपान करते हैं, तो यहाँ पर वकील मान लेते हैं। कुछ ये विदाउट यहाँ पर कुछ वकील होते हैं, ये धूम्रपान करने वाले होते हैं, धूम्रपान करने वाले होते हैं। अब कुछ वकील जो होते हैं धूम्रपान नहीं करते। ठीक है ना, तो डायग्राम आपका कौन बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर जे के साथ जाएंगे। तांबा, तार, कागज। अब देखिएगा कुछ तार क्या हो सकते हैं, तांबा के हो सकते हैं, लेकिन सभी तार तो हम बता नहीं सकते। कुछ तार क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वायर, कुछ तार तांबा के हो सकते हैं, कुछ वायर क्या है, तांबा के हो सकते हैं, लेकिन कागज का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जे के साथ जाएंगे। खिलाड़ी, शिक्षक, शेर। अब देखिए कुछ खिलाड़ी शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है ना, टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन शेर का इन दोनों से कोई रिश्ता उसका नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जे के साथ जाएंगे। चाचा, पिताजी, चाची। ठीक है ना, तो कुछ चाचा, मैंने बताया था ना इससे पहले भी, कुछ चाचा पिताजी हो सकते हैं, कुछ चाचा पिताजी हो सकते हैं, लेकिन चाची का इनसे कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर जे के साथ जाएंगे। तारे, सूर्य, चंद्रमा। यानी तारे के अंदर कौन आएगा, सूर्य आएगा, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। ठीक है ना, स्टार है, ये क्या हो जाएगा, ये सन हो जाएगा। सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है, और चंद्रमा के इनसे हम अलग रख देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है भाई, देख लो इसमें से, ऑप्शन नंबर एच मैच कर रहा है। चोर, जज, अपराधी। ठीक है ना, शायद ऐसा सवाल हम लोग इससे पहले हल भी कर चुके हैं। तो जो चोर होते हैं ना, वो अपराधी होती है, यानी चोरी करना क्या है, अपराध। यानी अपराध के अंतर्गत कौन आएगा,
चोर आएंगे। और जज का इनसे कोई मतलब नहीं है, जज का काम होता है न्याय दिलाना, ठीक है, न्याय करना होता है। तो ऑप्शन नंबर एच के साथ। घंटा मिनट किलोग्राम, यानी देखिए घंटा के अंदर कौन आएगा, मिनट आएगा, ठीक है, मिनट आएगा एच के अंदर, ठीक है। और किलोग्राम तो अलग, देखिए दोनों क्या है, समय की इकाई है, ये क्या है, द्रव्यमान की इकाई है। तो यहाँ पे केजी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर एच के साथ जाएंगे। पुरुष पिता बच्चे, अब देखिए पुरुष के अंदर क्या होगा, पुरुष के अंदर पिताजी होंगे, ठीक है ना। अब बच्चे, यहाँ देखिए यहाँ पर पुरुष यानी मेल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फादर जी है। अब बच्चे के साथ क्या न्याय होगा, देखिएगा यहाँ पर बच्चे मतलब बच्चे कॉमन जेंडर के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बच्चे एक मेल भी हो सकते हैं और बच्चे फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो बच्चों को हमेशा कॉमन जेंडर में रखा जाता है। तो बच्चे मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बच्चे को मेल के अंदर हम नहीं रख सकते हम, लेकिन इतना मालूम है कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं। तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ मैं हटा दिया, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, इसको फिर से बना देता हूँ। देखिएगा इतना तो मालूम है हमें कि यहाँ पर जो मेल के अंदर कौन आएंगे, पिताजी आएंगे। क्या बच्चे को इसमें रख सकते हैं क्या, इसमें इसमें बच्चे को रख सकते हैं क्या, तो हम नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि हमें बच्चे का जेंडर नहीं मालूम होता है। और बच्चे हमेशा जो है ना कॉमन जेंडर में आते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ वो सीधे सीधे बोल रहा है कि क्या है, जो सर्किल उसमें क्या है, मेल है। अब मेल के अंदर तो फादर है, फादर तो मेल होंगे कन्फर्म, लेकिन बच्चे का हमें नहीं मालूम है मेल है कि फीमेल। तो कुछ बच्चे मेल भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे फीमेल भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है इसमें से, ऑप्शन नंबर ई आपका मैच कर रहा है। स्थली जीव मानक मेढक, ठीक है ना। तो आप देखिएगा स्थल, स्थल पर कौन आते हैं, मानव आते हैं। मेढक भी आते हैं क्या, मेढक बना दें क्या इसमें, क्या ऐसे भी बना दें क्या हम, मानव और मेढक यहाँ पर स्थल पर। तो ऐसा कर देंगे तो हमें गलत हो जाएगा, क्योंकि मेढक जो होता है ना स्थल पर भी रहता है, और स्थलीय जीव भी है, और क्या है, जलीय जीव। यानी ये मेढक क्या है, उभयचर है, ठीक है ना। तो कुछ मेढक क्या होते हैं, स्थल पर भी रहते हैं, कुछ मेढक क्या होते हैं, जल में भी रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्थलीय जीव कर देते हैं, यहाँ पर मानव कर देते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, मेढक, ठीक है, मेढक। तो ये डायग्राम आपका ये बनेगा, ठीक है। मेढक को हम स्थल जीव के अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मेढक स्थल पर भी निवास करता है, और मेढक जलीय जीव यानी जल में भी निवास करता है, ठीक है। तो आपका डायग्राम आपका ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ई के साथ बनेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसकी वेन डायग्राम पार्ट 2 वीडियो में। इसके बाद एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आपका 1 से 2 नंबर पक्का कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।